बहुत ही इच्छुक से पहनकर उनको सजा रहे हो, वो आकर चिल्लाएगी। हाँ, क्रिसमस का डेकोरेशन कर रही हूँ ना। आप देखो, वो आकर चिल्लाएगी। मैं मेरे बहन के बारे में चाहती हूँ। परमेश्वर का कार्य है, वो कुछ नहीं बोलेगी। ऐसा आप सोच रहे हो? वो कुछ नहीं बोलेगी। ये सब डेकोरेशन करने मेरे रूम में किसने बोला? मैंने किया है बेटा। ये सब मेरे रूम में नहीं चाहिए। ये परमेश्वर का कार्य है। इसलिए तो नहीं बोल रही हूँ ना। वो सब तो ठीक है, यहाँ पर हम क्यों आए हैं? डोनेशन के लिए पागल, कुछ भी बात मत कर। आप आने के समय मुझे कॉफी पिलाने वाले थे, आपने पिलाया नहीं। कम से कम यहाँ तो पीने दो। Ding dong. Praise the Lord, brother. जय मसीह। Praise the Lord. आइए बैठिए। देखा, जैसे मैंने इंग्लिश में बात की है। आपका खुद का घर है या भाड़े का है? खुद का घर है ब्रदर। कुछ भी बात मत कर, हम इसीलिए आए क्या? जो जिस बात के लिए आए वो बात कर। वो सोफा ना थोड़ा वो साइड करना चाहिए था और अच्छा रहता। ठीक है ब्रदर। इसलिए आए क्या? आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। रुकिए सिस्टर। आप ब्रू कॉफी यूज करते हैं या नेस कॉफी? हम लोग नेस कॉफी यूज करते हैं ब्रदर। अच्छा, ठीक है। रुकिए सिस्टर, ये क्रिसमस में हम चर्च के द्वारा यूथ फेलोशिप के लिए कुछ अनाथ बच्चे के लिए कुछ मदद करने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे, तो इसीलिए आप कुछ मदद कर सकते हैं क्या? हाँ ब्रदर, हम जरूर मदद करेंगे। ठीक है ब्रदर, हम आपको ये लोग क्यों आए? ये क्रिसमस के डोनेशन के लिए आए बेटा। तो चर्च के सामने बैठकर डोनेशन मांगना चाहिए ना। ऐसे बात मत करो बेटा, वो चर्च से आए हैं। इसलिए तो बोल रही हूँ ना। ऐसा बात मत कर ब्लेसी, प्रभु यीशु क्रोधित हो जाएंगे। आपके परमेश्वर कब शांत रहेंगे? मैं इतनी दुखी हूँ, ये बात क्या उनको पता नहीं है क्या? बेटा, परमेश्वर दुखी हो जाएंगे, ऐसी बात मत करो। आप चुप बैठो और तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। आगे डोनेशन मांगने चलो चलो, निकलो यहाँ से। चलेगा? अरे कॉफी तो पीने दो। चलो जाओ यहाँ से, आओ मत। चलेगा आंटी, हम आते। सॉरी ब्रदर। देखो, मैंने आपको पहले से ही कहा था ना, वो कुछ तो पीड़ा में लग रही है। वो तो बचपन से बाइबल नहीं पढ़ती, प्रार्थना भी नहीं करती। उसके साथ क्या चल रहा है पता नहीं। पता नहीं ब्लेसी को क्या हुआ है, मुझे उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं, विश्वासियों और पास्टर को देखने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। शायद उसे किसी ने कुछ कहा होगा। मैंने भी उसको चर्च में आने के लिए कितना बार बोला था, फिर भी वो नहीं आ रही। उसके मन में कुछ तो चल रहा है। पापा को तो बिजनेस ही लाइफ है, आपको सीरियल देखना और मूवीज देखना ही लाइफ है। हमारे जीवन के बारे में आपने कभी चिंता किया? हाँ बेटा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने कभी आप दोनों को मैंने अच्छे से देखा नहीं या परमेश्वर के भय और भक्ति में रखा नहीं। अरे ये क्या हो गया? अरे सिस्टर, आपका एक्सीडेंट हो गया क्या? चलो, परमेश्वर की दया से आप ठीक हो, आप बच गए। आप क्रिश्चियन है क्या? हाँ, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से आप चिंता में दिख रही हो। ज्यादा लग गया क्या आपको? नहीं नहीं, ये तो हमेशा ही मेरे साथ होते रहता है। परमेश्वर हमेशा मुझे मारते ही रहते हैं। मारते रहते हैं? हाँ। ऐसा क्यों बोल रही हो आप? गलत करना मनुष्य का स्वभाव है और मैं इसे काबू में नहीं रख पा रही हूँ, इसलिए मैं गलत करती हूँ और परमेश्वर मुझे हमेशा मारते ही रहते हैं।
परमेश्वर आपको मारते और दंड देते हैं, ऐसा किसने बोला आपको? ये आपके मसीह लोगों ने। ऐसा क्यों बोल रही हो सिस्टर आप? देखिए, मैं बचपन से ही गलत करना सीख गई थी। अभी सोचती हूँ कि इससे दूर जाऊँ, बट नहीं जा पा रही हूँ। कभी कभी एक भाग में खुद को दोषी महसूस करती हूँ और दूसरे भाग में ये सब सोचकर सुकून ही नहीं है। परमेश्वर मुझे दंड देंगे, अग्निकुंड में डाल देंगे, ऐसा मुझे डराते हैं। परमेश्वर ऐसा होना चाहिए क्या? इसलिए मुझे मसीह भी पसंद नहीं है और मसीह के लोग भी पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है सिस्टर, हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जैसा कि लिखा है यशायाह 53:5 और 6 में। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाया। अगर परमेश्वर दंड देने वाले परमेश्वर रहते तो ये संसार में अपने पुत्र को नहीं भेजते। देखिए, ये जो भी कुछ आप बोल रहे हो वो विवरण से बताइए। परमेश्वर ये संसार में आए और उन्होंने आपके, मेरे और हम सभी के पापों के लिए बलिदान दिया है। और आपने अपने दिल में लगता है शैतान को जगह दिया, इसलिए उसने आपके जीवन में राज्य किया और आपके अपने काबू में रखा है। सच में? हाँ, वो चोर है। शैतान हमें पाप में डालकर बीच में एक दीवार खड़ा करता है, जिससे हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और परमेश्वर ने अपने एक पुत्र को भेजा जिससे ये संसार में शांति आए, जैसा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेज दिया, जिससे जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर ने हमारे पापों से क्षमा की और हमारे श्रापों को हटा दिया और हमें हमारे रोगों से चंगाई दी है। सच में, मैं एक ख्रिस्ती होने के बावजूद भी इस सच को अच्छी तरह से नहीं पहचान सकी। यदि आप परमेश्वर पे विश्वास रखोगे तो आपको अनंत जीवन जरूर मिलेगा सिस्टर। सिस्टर, आपकी ये सारी बातें सुनकर मेरा मन आनंद से उमड़ रहा है। सच में, इतने दिन से ना मैं अंधकार में थी, लेकिन मुझसे प्रेम करने वाले यीशु मसीह से आज से मैं भी प्रेम करूंगी। आई लव यू जीसस। वंडरफुल।